ये इंडस्ट्री बनी तो इन महिलाओं के लिए थी, ये पुरुष तो बाद में कूद गए लालच में कि पैसा आता है। दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दूसरा, ये इंडस्ट्री किस लिए बनी कि जो लोग जिंदगी में 2 घंटे का टाइम फ्री होता है, बाद में सच जो सच है वही बता रहा हूं, ये कैरियर बेस्ड इंडस्ट्री नहीं बनी थी, बाद में लोगों ने कैरियर लगाना शुरू किया। ये इंडस्ट्री बनी थी कि जो लोग 2 घंटे 3 घंटे, महिलाएं जेंट्स फ्री हो जाते, और खासकर महिलाएं, ये इंडस्ट्री बनी थी पार्ट टाइम महिलाओं के लिए कि महिलाएं जब घर पे फ्री हो जाती है तो क्या करे। और महिलाओं की आदत है गपशप मारने की आपस में, क्योंकि महिला चुप नहीं रह सकती। तो लोगों ने जब ये इंडस्ट्री बनी तो महिलाओं को मद्देनजर रख के बनाई गई कि एक ऐसा काम करने को महिलाओं को दे देते हैं कि वो 2 घंटे 4 घंटे जो खराब हो रहे हैं उसमें थोड़ी उसकी पार्ट टाइम इनकम हो जाए और वो पति की इनकम में कहीं ना कहीं हाथ बटा सके। ये महिलाओं के लिए इंडस्ट्री बनी थी। उसके बाद धीरे धीरे जब ये इंडस्ट्री ग्रोथ करती गई, लोग कामयाब होते गए, पैसा कमाते गए, तो फिर पुरुष भी कूद गए कि यार ये तो महिला ही बाजी मार जाएगी, हम पीछे रह जाएंगे। क्योंकि महिला झूठ कम बोलती है, पुरुष थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, और ये इंडस्ट्री सच पे चलती है, या सच्चाई की बातें होती है तभी इंडस्ट्री में काम होता है। बात समझ में आ रही है? ये इंडस्ट्री बनी थी उन लोगों के लिए जो जीवन में मिस कर गए, कुछ करने का, पढ़ने का, कुछ बनने का जो ख्वाब था वो निकल गया। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, गरीबी में जिंदगी थी, पढ़ाई नहीं कर पाए, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाए, टाइम से शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब कुछ करने की क्षमता और हिम्मत नहीं रही थी। ऐसे लोगों के लिए इंडस्ट्री का जन्म हुआ कि एक ऐसी इंडस्ट्री ये बनी कि चिंता मत करो, तुम किस जात से हो, किस पात से हो, किस धर्म से हो, कोई मतलब नहीं, कितने पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, उम्र दराज हो, जवान हो, भाई हो, बहन हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, अगर तुम जिंदगी में सब कुछ मिस कर गए तो एक आखिरी विश आपकी पूरी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है AWPL डायरेक्ट सेलिंग। भाई यहां जितने भी लोग आए थे, कोई साइंस पढ़ के नहीं आया आयुर्वेद की अमेरिका से, कोई पढ़ के नहीं आया, ये सब हमारी तरह आपकी तरह आम आदमी मिडिल क्लास से थे। ये सब ने इस इंडस्ट्री का, इस प्लेटफॉर्म का, इसकी वैल्यू को समझा। ये क्योंकि ये इंडस्ट्री आपसे मांगती क्या भाई साहब, AWPL आपसे मांगती क्या है? हमें नहीं चाहिए आपका पैसा यार, क्या लगाओगे हमारे साथ पैसा? आप कौन सा 10 लाख 50 लाख लगाते हो, एक छोटा सा प्रोडक्ट खरीदते हो, अच्छा लगेगा तो बेच दोगे, नहीं लगेगा तो नहीं बेचोगे। जो पैसा दिया उसका हमने आपको प्रोडक्ट दिया, आपसे लिया क्या? हम कुछ नहीं लेते, आपको अरबों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी देते। आज अनएम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में कितना बड़ा काम कर रहे हैं हम सब लोग मिलकर, सोचते हो आप? आज मैं सरकार के किसी भी अधिकारी को क्यों बुला लेता हूं, क्या कॉन्फिडेंस है मेरे पास, ये कहता हूं सर आइए हमारे प्रोग्राम में, देखिए हम देश हित में क्या काम कर रहे हैं, हम जनता को, बेरोजगार जनता को रोजगार भी दे रहे हैं और जनता को हेल्थ कॉन्शियस कर रहे हैं, वेलनेस इंडस्ट्री से जोड़ रहे हैं, आयुर्वेद से जोड़ रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, ये इंडस्ट्री अच्छी थी या नहीं थी? अच्छा काम करने के लिए बनी थी या नहीं बनी थी? पर फिर क्या हुआ, कुछ बदमाश लोगों ने इसका जो मॉडल है, 2 लाओगे तो इतने मिलेंगे, 4 लाओगे तो इतने मिलेंगे, उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के इमोशन को सोचते हुए, देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए, गरीबी को देखते हुए ये प्लान बेचने शुरू कर दिए, प्रोडक्ट की आड़ में पैसे दिखाने शुरू कर दिए। जबकि पैसा तो, कोई भी प्रोडक्ट बिकता है तो उसका बाई पार्ट है। आप मोबाइल बेचोगे तो भी पैसा है, किताब बेचोगे तो भी पैसा है, दवाई बेचोगे तो भी पैसा है। तो कुछ बदमाश लोगों ने, जो आज इंडस्ट्री का परसेप्शन खराब है, जो कुछ लोगों को लगता है अरे ये तो वही कंपनी वाले हैं, अरे ये तो वही चैन सिस्टम है, अरे ये तो वही 2 लाने का 4 लाने का बिजनेस है, ये जो परसेप्शन बना, आपकी गलती नहीं है भाई साहब, आप बहुत अच्छे लोग हो, आप गलत नहीं हो। ये जो नेगेटिविटी बनी, ये जो परसेप्शन बना, ये जो आपके अंदर थॉट बनी, अरे ये तो वो कंपनियां हैं, ये तो 4 लाओ 8 लाओ वो बना, वो आपकी गलती नहीं है। उन्होंने इस इंडस्ट्री के साथ लोगों की मानवता से खेला, भावुकता से खेला। बुआ के पास भतीजा गया, भतीजे के पास बुआ आई, मामा के पास भांजा गया, भांजा के पास मामा आई और बोला बस बाबा ले ले और देख तेरे पैसे कैसे आएंगे। कोई पैसे नहीं आएंगे भाई,
ये पैसे की बेस इंडस्ट्री है ही नहीं, ये प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। प्रोडक्ट बिकेगा तो पैसा दबा के आएगा, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो पैसा नहीं आएगा। कोई नॉलेज, कोई एजुकेशन, कोई ट्रेनिंग सिस्टम, कोई मोटिवेशन किसी काम का नहीं है अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो। अगर प्रोडक्ट में दम है तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अकेले पूरी दुनिया जीत सकते हो, आप खुद करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हो अगर प्रोडक्ट बोलेगा तो। यह सिलसिला 2014 में हमने शुरू किया। 7 प्रोडक्ट से आए थे सर, 7 प्रोडक्ट से, पर क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आए थे। हमने बनाए अच्छे प्रोडक्ट, हमने नहीं देखा कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, कितनी चलेगी, कितने लोग जुड़ेंगे, कितने लोग नहीं जुड़ेंगे, कौन छोड़ेगा कौन रहेगा, हमें मतलब नहीं। हमें आज भी मतलब नहीं है किसी से। मुझे आज भी एक ही मतलब है कि मेरा प्रोडक्ट जब मेरा डायरेक्ट सेलर बाजार में बेचने जा रहा है तो गाली खा के ना आए, दुआ लेके आए। मेरे प्रोडक्ट में दम रखना है, दम, रिजल्ट देना है, रिजल्ट। अगर कोई बेचारा डायबिटीज का प्रोडक्ट ले तो फायदा हो, घुटने का प्रोडक्ट ले तो फायदा हो, लीवर का प्रोडक्ट ले तो फायदा हो, हार्ट का प्रोडक्ट ले तो फायदा हो, उसे ना लगे कि मुझे ठगा लिया गया, मुझे लूट लिया गया। वो एसलीपीएस वेलनेस 2014 से आई। आज आप लोग देखते हो हर कंपनी प्रोडक्ट की बात कर रही है। ये ऐसे लूटना चाहते थे देश को, मैंने नहीं लूटने दिया। इनका काल हूं मैं, काल। ना आगे लुटने दूंगा। प्रैक्टिकल डायरेक्ट सेलिंग होगी, भारत में होगी तो, और जो इथिकल होगा वही काम कर पाएगा, जो नहीं होगा उसे ये जनता उखाड़ फेंकेगी। ये मैं लिख के देता हूं। Yeah.